हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साहू एकेडमी। दिस इज अंशु। गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी सेफ होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिजनेस लॉ का एक पूरा डिटेल सिलेबस। अगर आप बीकॉम ऑनर्स कर रहे हैं तो उसमें फर्स्ट ईयर में आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना होता है जिसका नाम है बिजनेस लॉ। बेसिकली ये लॉ से रिलेटेड है, यानी बिजनेस के कौन कौन से लॉ हैं वो आपको इसमें पढ़ने हैं। तो इसका क्या डिटेल सिलेबस है वो आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिए ताकि आपको सभी वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले टाइम टू टाइम पर मिल जाए। तो चलिए आज की जो हमारी वीडियो है उसे शुरू करते हैं। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिजनेस लॉ, तो बिजनेस लॉ बेसिकली एक सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट है। अगर आप बीकॉम ऑनर्स कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ना होगा। हो सकता है फर्स्ट सेमेस्टर में आ जाए वो आपके, या फिर सेकंड सेमेस्टर में, यानी फर्स्ट ईयर में आपको वो बिजनेस लॉ पढ़ना होगा। बेसिकली बिजनेस लॉ है क्या? तो बिजनेस से जो रिलेटेड लॉज होते हैं वो सारे इसमें आपको कुछ लॉज आपको पढ़ने हैं या आपके सिलेबस में है। तो चलिए उसमें क्या क्या आपको पढ़ना है वो हम देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने ये जो सिलेबस है, पूरा डिटेल सिलेबस, इसको यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो ये 5 यूनिट्स हैं, ये 5 यूनिट्स आपको यहाँ पर पढ़नी है। पहली जो यूनिट है वो है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसका आपको एक्ट पढ़ना है। इसके बाद है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स, कौन कौन से स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है या नेक्स्ट जो यूनिट है वो है यूनिट 3 द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 4 द एलएलपी यानी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। एंड इसके बाद है नेक्स्ट एंड लास्ट यूनिट, यूनिट 5 द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2008। तो ये बेसिकली जो मेन हमारे बिजनेस लॉज हैं, ये सारे बिजनेस लॉज हैं, जिसमें पहला है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फिर कुछ स्पेशल और कॉन्ट्रैक्ट्स आपको पढ़ने हैं। उसके बाद सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है। इसके बाद एलएलपी एक्ट है 2008 का। उसके बाद है आईटी एक्ट 2008 का। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट 1 की। यूनिट 1 जो कि हमारा है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में जो भी आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं वो है सबसे पहले कि ये कॉन्ट्रैक्ट है क्या, इसकी मीनिंग, इसका डेफिनेशन, इसका नेचर, लिमिटेशंस क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, काइंड्स क्या है, यानी टाइप्स, कौन कौन से टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट इसमें होते हैं, ये सब आप इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसके क्या क्या एसेंशियल्स हैं, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, एंड उसके बाद कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी, फ्री कंसेंट, लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वॉइड एग्रीमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट दोनों ही आपको इसमें पढ़ना है। इसके बाद है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद मोड्स ऑफ डिस्चार्ज इंक्लूडिंग ब्रीच एंड इट्स रेमेडीज, यानी डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आपको ये पढ़ना है मोड्स ऑफ डिस्चार्ज इंक्लूडिंग ब्रीच एंड इट्स रेमेडीज। तो ये पूरा चैप्टर 1 का जो सिलेबस है वो डिटेल सिलेबस है। ये टॉपिक्स आपको चैप्टर 1 में पढ़ने हैं ग्रेजुएशन के लिए। इसके बाद नेक्स्ट जो है, आगे बढ़ते हैं हम यूनिट 2 में। तो यूनिट 2 जो कि था स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स, तो इसके अंदर भी कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं स्पेशल टाइप्स के, जैसे कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी क्या है, एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज। इसके बाद लास्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। तो इनमें डिफरेंस को भी आपको देखते हुए चलना है, यानी क्या क्या डिफरेंस है ये सब इसमें हम पढ़ेंगे, या आपका जो भी सिलेबस है इसमें आप लोग ये सब पढ़ेंगे। इसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो इसमें डिफरेंस जो है वो आ जाता है कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में क्या डिफरेंस है, तो ये सब आपको ध्यान देना है। इसके बाद जो चैप्टर 3 है या यूनिट 3 है वो है हमारा द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ये भी काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसमें जो जो आपको चैप्टर्स या टॉपिक्स पढ़ने हैं वो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कि क्या कॉन्ट्रैक्ट है ये सेल का वो आपको पढ़ना है। इस पूरे एक्ट के बारे में मीनिंग क्या है, इसका डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड एग्रीमेंट टू सेल, यानी सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, इसके बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, ये आपको इसमें पढ़ना होगा। कंडीशंस एंड वारंटीज, कंडीशंस क्या होती हैं, वारंटीज क्या होती है। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन गुड्स इंक्लूडिंग सेल बाय नॉन ओनर्स, यानी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, यानी जब गुड्स की ट्रांसफर करते हैं हम ओनरशिप एक पर्सन से दूसरे पर्सन, उसमें भी कौन सा वाला, सेल्स बाय नॉन ओनर्स, यानी अगर वो सेल जो है नॉन ओनर ने करी है तो उसको कैसे करना है, ये सारी चीजें इसमें आपको पढ़नी है। इसके बाद नेक्स्ट है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, परफॉर्मेंस आपको पढ़ना है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का। इसके बाद है अनपेड सेलर, अनपेड सेलर में आपको उसका मीनिंग एंड राइट्स ऑफ द अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड, यानी अनपेड सेलर में आपको सिर्फ मीनिंग और उसके क्या क्या राइट्स है अगेंस्ट द गुड्स, ये सब आपको यूनिट 3 में पढ़ना होगा। इसके बाद जो सेकंड लास्ट यूनिट है हमारी वो है यूनिट नंबर 4। काफी इंपॉर्टेंट ये भी यूनिट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, यानी आपको यहाँ पर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के बारे में पढ़ना होगा। सबसे पहले इसके साइलेंट फीचर ऑफ एलएलपी, क्या क्या फीचर्स हैं, डिफरेंस बिटवीन एलएलपी एंड पार्टनरशिप,
यहाँ पर देखिए LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप दोनों डिफरेंट है, तो इसमें आपको इनका डिफरेंस भी पढ़ना होगा। इसके बाद LLP क्या है, कंपनी LLP एग्रीमेंट क्या है, ये सब आप इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद है नेचर ऑफ LLP की LLP का क्या नेचर है, पार्टनर्स एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर्स क्या होते हैं, ये सब आप इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, यानी जब आप LLP यानी जब आप लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं या करना चाहते हैं तो कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर, ये आपको इसमें पढ़ना है। इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन, ये इसमें टॉपिक इंक्लूडेड है। रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ LLP एंड चेंज देयर इन, यानी रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में आपको पढ़ना है। अगर आप रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कराना चाहते हैं तो उसमें क्या क्या कंडीशंस हैं, ये सब आप यहाँ पढ़ेंगे। चेंज ऑफ नेम की नेम आप कैसे चेंज करेंगे, पार्टनर्स को चेंज करना एंड देयर रिलेशंस, उनके बीच जो रिलेशंस थे वो उनको चेंज करना, ये सब आप LLP एक्ट में पढ़ेंगे 2008। इसके बाद है एक्सटेंट एंड लिमिटेशंस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ LLP, क्या क्या एक्सटेंट है इसकी, एक्सटेंट यानी कहाँ तक इसकी ये लागू होता है। इसके बाद लिमिटेशंस हैं, क्या क्या इसके डिसएडवांटेजेस है LLP के एंड पार्टनर्स के, इसके जो LLP में पार्टनर्स होते हैं। इसके बाद है विसल ब्लोइंग क्या होता है, टैक्सेशन ऑफ LLP। इसके बाद है कन्वर्जन इनटू LLP, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म LLP में ट्रांसफर होना चाहती है, कन्वर्ट होना चाहती है तो वो कैसे कन्वर्ट हो सकती है। इसके बाद है वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन ऑफ LLP, यानी जब वो बंद होनी है LLP को तो उसके क्या क्या प्रोसेस है, ये सब आप LLP वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट और बड़ा चैप्टर भी है। इसके बाद हमारा जो लास्ट यूनिट है वो है यूनिट नंबर 5, द IT एक्ट 2008, यानी द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2008। ये भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसमें से डायरेक्ट एक क्वेश्चन आता है। इसके बाद देखिए इसमें क्या क्या टॉपिक्स आपको इसमें पढ़ने होंगे। सबसे पहले डेफिनेशन IT एक्ट की अंडर द एक्ट, यानी जो एक्ट में डेफिनेशन दी है वो आपको याद करनी होगी, ये यहाँ पर पूछा जाता है। इसके बाद डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस क्या है, एट्रीब्यूशन, एक्नॉलेजमेंट एंड डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज। नेक्स्ट है इसमें डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स, ड्यूटीज ऑफ सब्सक्राइबर्स अंडर द एक्ट, यानी सब्सक्राइबर क्या होते हैं, उनकी क्या क्या ड्यूटीज है, ये सब आप इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद है पेनल्टीज एंड एडजुडिकेशन। इसके बाद है ऑफेंसेस एज पर द एक्ट, यानी ये जो टॉपिक्स हैं ये आपको यूनिट नंबर 5 द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2008 में पढ़ने होंगे। सो गाइज ये सारा जो सिलेबस था वो मैंने आपको 5 पार्ट्स में डिवाइड करके बताया, और उन सभी पार्ट्स में मैंने आपको बताया कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने होंगे। जैसे हमने यूनिट 1 में देखा था, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5, तो टोटल 5 यूनिट्स हैं। सभी के टॉपिक्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। तो गाइज जो बेसिकली जो बीकॉम ऑनर्स में ये सब्जेक्ट जो है कोर सब्जेक्ट होता है, फर्स्ट ईयर में आएगा, या तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में आ सकता है या सेकेंड सेमेस्टर में। हर एक यूनिट में से एक क्वेश्चन जो है वो आता ही आता है। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में 5 क्वेश्चन आएंगे तो वो इन्हीं पांचों में से एक एक यूनिट में से एक क्वेश्चन आएगा। तो ये आपको मैंने सारा सिलेबस जो है वो डिटेल से समझा दिया। आई होप आपको ये पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको सारे ही टॉपिक्स जो है जो भी मैंने आपको ये सिलेबस बताया वो सारा समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड या सिलेबस से रिलेटेड तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं। आज की वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको सारी जो टॉपिक्स मैंने आपको इसमें समझाया वो समझ आ गए होंगे, जो सिलेबस मैंने आपको बताया वो समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम टू टाइम पर मिल जाए। थैंक यू।